हम लोग आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अब तो ये मान लेंगे कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल क्यू इंटू 2L। ठीक है ना। तो इसका अब हम लोग ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O ले लेंगे और इधर की ओर वेक्टर P बना लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण P को दिखा देंगे इधर से। अब माना इसके मध्य बिंदु O से किसी व्यापक बिंदु A की दूरी स्मॉल r है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये बिंदु A ले लेंगे और O से इसकी दूरी r ले लेंगे। अब हम लोग इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में बांट लेंगे। माना ये कोण थीटा है, ये थीटा कोण मान लेंगे कि बिंदु O से A को मिलाने वाली रेखा और द्विध्रुव की अक्ष के बीच का कोण थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। अब हम लोग वेक्टर P के दो घटक बना लेंगे, एक O से A की ओर घटक बना लेंगे, ये हो जाएगा P cos थीटा, और O A के लंबवत दिशा में इधर को घटक बना लेंगे, ये हो जाएगा P sin थीटा। इस तरह से हम वेक्टर P के यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक बना लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव A की बिंदु की ओर और एक OA रेखा के लंबवत इधर की ओर। अब यहाँ पर मैंने डॉट डॉट में इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों को इस डायरेक्शन में बनाया होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को डॉट डॉट करके इस डायरेक्शन में बना दिया, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होगा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में ये पॉइंट पड़ेगा, और इसी तरह से जब हम इधर की ओर P sin थीटा की ओर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाए हैं, तो ये जो पॉइंट A है वो इस वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है उसके निरक्षीय स्थिति में पड़ेगा। तो अब बिंदु A पर हम लोग दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लिख लेंगे, एक इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी, तो इधर को बना देंगे, और निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती, तो इधर को न होकर उधर की ओर हो जाएगी, तो ये E1 बन जाएगा। ये इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और ये E2 इसके जस्ट लंबवत होगी जो इधर की ओर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण होगी। तो ये दोनों E1 और E2 परस्पर लंबवत हो जाएंगे। अब हम लोग इनका दोनों का परिणामी बना लेंगे, तो E1 और E2 का परिणामी डॉट 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 करके समांतर चतुर्भुज बनाकर और उनका विकर्ण बना देंगे, तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 का परिणामी होगा। अब हम लोग इनके फार्मूले देखेंगे। तो बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो ये अक्षीय स्थिति में है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो आ जाएगा 1/4πε0 2P cos थीटा अपान r3, क्योंकि अक्षीय स्थिति में फार्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का 2 टाइम्स यानी 2P cos थीटा बटे r3। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, यहाँ 2P cos थीटा अपान r3 हो जाए। इसी तरह E2 इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 लिखेंगे जो निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय में 2 नहीं होता तो P sin थीटा में 2 नहीं लगेगा, तो आ जाएगा 1/4πε0 और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी P sin थीटा अपान r3 ये हो गया। अब दोनों E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा √E1² + E2²। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो बिंदु A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर लिखा जाएगा वेक्टर E1 + वेक्टर E2। लेकिन जब परिमाण निकालेंगे तो हम लोग सदिश नियम लागू करते हैं, तो सदिश नियम में वेक्टर E बराबर √E1² + E2। E1 E2 के दोनों के मान रख देंगे और ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 cos² थीटा आ जाएगा, यहाँ sin² थीटा आ जाएगा। sin² थीटा की जगह 1 - sin² थीटा लिख देंगे और इधर sin² थीटा को घटा देंगे, तो आ जाएगा 4 - 3 sin² थीटा। यहाँ पर हम लोग sin² थीटा की जगह 1 - cos² थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाता 3 cos² थीटा -1 भी आ सकता है आंसर इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग वेक्टर E की दिशा भी देखेंगे कि परिणामी की दिशा वेक्टर E1 से क्या है। तो मान लेते हैं अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब ये E2 हो जाएगा और आधार E1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये लंब हो जाएगा E2 और आधार E1, तो यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे tan अल्फा, ये कोण अल्फा मान लेंगे दिशा, तो tan अल्फा इक्वल हो जाएगा E2 अपान E1। अब यहाँ से E2 और यहाँ से E1 का मान रखेंगे तो 1/4π ये सब कट जाएंगे और इस sin थीटा ऊपर बचेगा और 2 cos थीटा ये वाला 2 cos थीटा नीचे बचेगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा अपॉन 2। अब अल्फा इज इक्वल लिखें तो tan इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट में साइन थीटा बाई 2, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।